रात के 11:47 बज रहे थे। शहर का पुराना बस अड्डा लगभग खाली हो चुका था। दिन भर की भीड़ अब गायब हो चुकी थी। बस स्टैंड की छत पर लगी पीली ट्यूबलाइटें बीच बीच में टिमटिमा रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। राहुल तेज कदमों से बस स्टैंड की तरफ भाग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। 11:49। अगर ये बस छूट जाती तो उसे पूरी रात यहीं फंसना पड़ता। उसे अपने गांव पहुंचना बहुत जरूरी था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वो अचानक रुक गया। पूरा बस स्टैंड लगभग खाली था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बस खड़ी थी। एक अजीब सी बस, पुरानी, जंग लगी हुई। उसका रंग पहचानना मुश्किल था। बस की खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और बस के ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था रूट 13। राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। वो कई बार इस बस स्टैंड से गांव गया था, लेकिन उसने कभी रूट 13 की बस नहीं देखी थी। तभी बस का दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला और अंदर से एक कंडक्टर उतरा। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। उसका चेहरा बेहद पीला था और उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं। वो धीरे से बोला, गांव जाने वाली आखिरी बस। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे गले से नहीं, किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। अगर जाना है तो जल्दी बैठ जाओ। राहुल कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने सोचा, शायद नई बस होगी, और वो अंदर चढ़ गया। बस के अंदर कदम रखते ही राहुल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक तापमान कई डिग्री कम कर दिया हो। बस में कुल 7 यात्री बैठे थे, सब अलग अलग सीटों पर। लेकिन एक बात अजीब थी, कोई भी हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं देख रहा था। सब बस खिड़की के बाहर अंधेरे में घूर रहे थे। राहुल पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। इंजन की आवाज भी कुछ अजीब थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की भारी सांसें। कुछ मिनट बीत गए। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा। और तभी राहुल को एहसास हुआ, बस हाईवे की तरफ नहीं जा रही थी, वो रास्ता जंगल की तरफ मुड़ चुका था। राहुल उठकर कंडक्टर के पास गया। भाई, ये बस गांव वाली सड़क पर क्यों नहीं जा रही? कंडक्टर ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कंडक्टर बोला, हमेशा से यही रास्ता है। जो लोग इस बस में बैठते हैं वो कभी वापस शहर नहीं जाते। राहुल हंस पड़ा। क्या मतलब? लेकिन कंडक्टर ने जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरता रहा। राहुल वापस अपनी सीट पर आ गया। उसने सोचा, शायद पागल है। कुछ देर बाद बस अचानक धीमी हो गई। राहुल ने देखा, बस जंगल के बीच रुक गई थी। बाहर घना अंधेरा था, इतना घना कि पेड़ भी साफ नहीं दिख रहे थे। तभी सामने बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वो राहुल को घूरने लगा और फुसफुसाया, तुम पहली बार बैठे हो, है ना? राहुल का गला सूख गया। हां। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया, हम भी पहली बार ही बैठे थे, कई साल पहले। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। नीचे देखो। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल उसका शरीर सुन्न हो गया। सड़क के किनारे एक जली हुई बस का ढांचा पड़ा था और उस पर लिखा था रूट 13। राहुल ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, 10 साल पहले
इस बस का एक्सीडेंट यहीं हुआ था। बस खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे सभी लोग जिंदा जल गए थे। राहुल के हाथ कांपने लगे। तो हम जिस बस में बैठे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वही बस है। तभी बस के अंदर बैठे बाकी यात्रियों ने एक साथ सिर घुमाया। अब राहुल ने पहली बार उनके चेहरे साफ देखे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें गायब थीं और किसी के चेहरे की आधी चमड़ी पिघली हुई थी। राहुल की सांसें रुकने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का मारा। धड़ाम! दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई, कोई फायदा नहीं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कंडक्टर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब बदल चुका था। उसकी त्वचा जली हुई थी, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। जो इस बस में चढ़ता है वो कभी उतर नहीं सकता। राहुल चिल्लाया, मैं जिंदा हूं। कंडक्टर हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। सब यही कहते हैं। तभी अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा अंदर घुप अंधेरा हो गया। अंधेरे में राहुल को महसूस हुआ किसी के ठंडे हाथ उसके कंधे को छू रहे हैं, किसी की उंगलियां उसके बालों में फंस रही हैं और कई आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हैं, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। राहुल पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं। तभी बस अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। खिड़कियों के बाहर सब धुंधला हो गया और कुछ सेकंड बाद बस अचानक रुक गई। लाइटें फिर जल उठीं। बस अब फिर से उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। राहुल हांफते हुए खड़ा था। सब गायब थे। कोई यात्री नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, बस खाली। दरवाजा खुला। राहुल तुरंत बाहर भागा। वो गिरते पड़ते सड़क तक पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस वहां नहीं थी, जैसे कभी थी ही नहीं। राहुल पूरी रात कांपता रहा। सुबह होते ही उसने बस स्टैंड के एक बूढ़े चौकीदार को सारी बात बताई। चौकीदार चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। राहुल ने पूछा, क्यों? चौकीदार बोला, क्योंकि जिसने भी उस बस को देखा वो कभी वापस नहीं आया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मैं तो आ गया। चौकीदार ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम वापस नहीं आए। राहुल घबरा गया। क्या मतलब? चौकीदार ने कांपते हाथ से बस स्टैंड की दीवार पर लगा अखबार का पुराना पोस्टर दिखाया। राहुल ने पढ़ा, कल रात बस स्टैंड पर रहस्यमयी हादसा। एक युवक चलती बस के नीचे आकर मारा गया। नीचे फोटो छपी थी। वो राहुल की ही तस्वीर थी। उसके हाथ से अखबार गिर गया। उसकी सांस रुकने लगी। नहीं। तभी पीछे से वही आवाज आई, अगला स्टॉप। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही बस फिर से खड़ी थी। दरवाजा खुला। अंदर बैठे सभी यात्री उसे घूर रहे थे और कंडक्टर मुस्कुरा रहा था, तुम्हारी सीट अभी भी खाली है। राहुल समझ चुका था, वो अब जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं था। वो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर चढ़ा, दरवाजा बंद हो गया। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। कहते हैं आज भी रात 11:47 पर बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी बस आती है। उस पर लिखा होता है रूट 13, और अगर कोई उस बस में चढ़ जाए तो वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता, क्योंकि वो बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह की कहानियां आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। बाय।